नमस्कार दोस्तों, जीके भाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान में परीक्षा में आए हुए प्रश्न सीरीज पार्ट 4। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 2, 4, 3, 5। उत्तर है 3 अंग हैं। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? 1 प्रतिबंध, 2 अधिकार, 3 विशेषाधिकार, 4 कानून। उत्तर है 2 अधिकार। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? 1 राजनीतिक दलों का नाम, 2 नागरिकों के अधिकार, 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, 4 सरकार का ढांचा। उत्तर है 1 राजनीतिक दलों के नाम। निम्न में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? भाग 3 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है, भाग 4A का उल्लेख है, भाग 9 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। यहाँ पर उत्तर है 4। भाग 9 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख नहीं है बल्कि पंचायतों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाग 5 का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 52 से 78, 2 अनुच्छेद 52 से 76, 3 अनुच्छेद 51 से 77, 4 अनुच्छेद 52 से 80 तक। अपना उत्तर है 1 अनुच्छेद 52 से 78। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है और संघ सरकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं? 1 26, 2 29, 3 27, 1 26, 2 29, 3 28, 4 27। उत्तर है 4 27। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं? भाग 2, भाग 4, भाग 5, भाग 6। उत्तर है 1 भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं। नागरिकता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित हैं। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है और संघ सरकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 1 अनुच्छेद 355 में, 2 अनुच्छेद 335 में, 3 अनुच्छेद 365 में, 4 अनुच्छेद 375 में। उत्तर है 2 अनुच्छेद 335 में। निम्नांकित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? 1 नागालैंड एवं मिजोरम, 2 महाराष्ट्र एवं गुजरात, 3 असम एवं मेघालय, 4 मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। उत्तर है 2 महाराष्ट्र और गुजरात। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। उत्तर है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है।
अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 346 में राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ उत्तर है 3, 240, 1 गए पुदुचेरी। यहाँ पर पुदुचेरी की जगह दादरा एवं नागर हवेली का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 240 एक है में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उल्लेख है, कथन सत्य है। अनुच्छेद 240 एक है में लक्षद्वीप का उल्लेख है, कथन सत्य है। अनुच्छेद 240 एक है में दमन व दीव का उल्लेख है, कथन सत्य है। अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 1. अनुच्छेद 261, 2. अनुच्छेद 262, 3. अनुच्छेद 263, 4. अनुच्छेद 264। अपना उत्तर है 2. अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी के जल संबंधी विवादों का निर्णय किया गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंधों में उपबंध का उल्लेख है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? 1. राष्ट्र की अखंडता के हित में, 2. लोक हित में, 3. राष्ट्र की एकता के हित में, 4. संघ के हित में। अपना उत्तर है 2. लोक हित में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है का उल्लेख है? अनुच्छेद 249, 2. अनुच्छेद 250, 3. अनुच्छेद 315, 4. अनुच्छेद 312। उत्तर है 4. अनुच्छेद 312। राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। 1. अनुच्छेद 249 में और दूसरी शक्ति अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा के द्वारा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। इस पर संसद कानून बनाती है। यह कानून 1 वर्ष तक लागू रहता है। यह अनुच्छेद 249 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 312 में राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 310। उत्तर है अनुच्छेद 310। अनुच्छेद 310 संघ व राज्य की सेवा के लिए पदाधिकारियों की पदावधि का भी उल्लेख करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? 1. संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। 2. संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। 3. संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है। 4. संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। उत्तर है 2. संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। 1. पंथनिरपेक्ष, 2. संप्रभु राज्य, 3. द्विसदनात्मकतावाद, 4. स्वतंत्र न्यायपालिका। उत्तर है 2. संप्रभु राज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? A. 1975, 2. 1976, 3. 1978, 4. 1992। उत्तर है 2. 1976। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया।
इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए? 1. 42वें संविधान संशोधन, 2. 43वें संविधान संशोधन, 4. 44वें संविधान संशोधन, 5. 45वें संविधान संशोधन। उत्तर है 1. 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और इस समय जो मूल कर्तव्य जोड़े गए उनकी संख्या 10 थी। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। पंथ निरपेक्ष शब्दावली, जिसे बाद में जोड़ा गया, का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? 1. मौलिक अधिकार में, 2. नीति निर्देशक तत्वों में, 3. प्रस्तावना उद्देशिका में, 4. इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर है 3. प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? 1. एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, 2. एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, 3. एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, 4. एक गणराज्य। अपना उत्तर है 3. एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की आत्मा है 1. प्रस्तावना, 2. नीति निर्देशक तत्व, 3. संघीय व्यवस्था, 4. मौलिक अधिकार। अपना उत्तर है 1. प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है: 1. न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, 2. स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता, 3. न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, 4. समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता। अपना उत्तर है 3. न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस शब्द या शब्दों का प्रयोग किया गया है? 1. लोग, 2. नागरिकों, 3. लोग एवं नागरिकों दोनों, 4. न तो लोग और न ही नागरिकों। उत्तर है 3. लोग एवं नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है: 1. विचार की स्वतंत्रता, 2. विश्वास की स्वतंत्रता, 3. उपासना की स्वतंत्रता, 4. आजीविका की स्वतंत्रता। उत्तर है 4. आजीविका की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? 1. समाजवाद, 2. प्रजातांत्रिक, 3. धर्मनिरपेक्षता, 4. संघात्मकता। अपना उत्तर है 4. संघात्मकता। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है: 1. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, 2. विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, 3. समान कार्य हेतु समान वेतन, 4. बाल श्रम निषेध। अपना उत्तर है 3. समान कार्य हेतु समान वेतन। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? 1. सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, 2. सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, 3. जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, 4. सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। उत्तर है 3. जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? 1. बेरूबरी वाद, 2. मिनर्वा मिल्स वाद, 3. मुंबई वाद, 4. गोलकनाथ वाद। उत्तर है 1. बेरूबरी वाद में कहा गया था। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? 1. मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, 2. वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है,
3 दोहरी कार्यपालिका, 4 संसद की सर्वोच्चता। उत्तर है 3 दोहरी कार्यपालिका। भारत संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। 2 संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। 3 कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। 4 केंद्र व राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। उत्तर है 3 कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? 1 राष्ट्रपति और एकात्मकता, 2 संसदीय और संघीय, 3 संसदीय और एकात्मक, 4 राष्ट्रपति और संघीय। उत्तर है 2 संसदीय और संघीय। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? 1 सामाजिक, 2 राजनीतिक, 3 आर्थिक, 4 सरकारी। उत्तर है 2 राजनीतिक। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? 1 3 राज्यों में, 2 4 राज्यों में, 3 5 राज्यों में, 4 6 राज्यों में। उत्तर है 2 4 राज्यों में। भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? 1 निर्वाचन आयोग द्वारा, 2 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, 3 संसद द्वारा, 4 राष्ट्रपति द्वारा। उत्तर है 1 निर्वाचन आयोग द्वारा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा के अंतर्गत 1 नाबालिग मतदान कर सकते हैं, 2 शिक्षित वयस्क मतदान कर सकते हैं, 3 विदेशी नागरिक मतदान कर सकते हैं, 4 भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। उत्तर है भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। चुनाव के समय सभी चुनावी अभियानों को बंद कर दिया जाता है। 1 मतदान बंद होने के 48 घंटे पूर्व, 2 मतदान बंद होने के 72 घंटे पूर्व, 3 मतदान आरंभ होने के 48 घंटे पूर्व, 4 मतदान आरंभ होने के 24 घंटे पूर्व। उत्तर है 3 मतदान आरंभ होने के 48 घंटे पूर्व। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? 1 जनता को मतदान का अधिकार, 2 मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, 3 प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, 4 जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक सहभागिता। अपना उत्तर है 4 जनता की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्येक सहभागिता। भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? 1 18 वर्ष, 2 21 वर्ष, 3 22 वर्ष, 4 25 वर्ष। उत्तर है 1 18 वर्ष। मूल संविधान में मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मतदाता की आयु किस संविधान संशोधन द्वारा 21 से घटाकर 18 की गई थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? 1 अनुच्छेद 32, 2 अनुच्छेद 24, 3 अनुच्छेद 28, 4 अनुच्छेद 65। अपना उत्तर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से जोखिम कार्य नहीं करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति को भरने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1 16 अगस्त 1996, 2 5 जून 1990, 3 22 जुलाई 2002, 4 26 सितंबर 1994। अपना उत्तर है 4 26 सितंबर 1994।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? 1. अनुच्छेद 16, 2. अनुच्छेद 17, 3. अनुच्छेद 18, 4. अनुच्छेद 19। उत्तर है 2. अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? 1. 17 में, 2. 19 में, 3. 22 में, 4. 32 में। अपना उत्तर है 1. अनुच्छेद 17 में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से छूट का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है 1. अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। 2. धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 3. शिक्षा का अधिकार। 4. अल्पसंख्यक संस्थाएं। अपना उत्तर है 1. अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? 1. सार्वजनिक व्यवस्था। 2. स्वास्थ्य। 3. मानवता। 4. सदाचार। उत्तर है 3. मानवता। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन। 2. 61वां संविधान संशोधन। 3. 52वां संविधान संशोधन। 4. 86वां संविधान संशोधन। अपना उत्तर है 4. 86वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एकता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था और इसके द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मूल संविधान में मतदाता की आयु 21 वर्ष थी। वर्तमान में मतदाता की आयु 18 वर्ष है। मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा घटाई गई? तो उत्तर होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में किया गया। इस संविधान संशोधन में दल बदल को जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ था और इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? 1. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 2. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 3. स्वतंत्रता का अधिकार। 4. समता का अधिकार। यहाँ पर अपना उत्तर है 3. स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार का उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 27 में राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28
राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह अनुच्छेद 28 में उल्लेखित है। स्वतंत्रता का अधिकार, यह संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेखित है। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, परंतु अब अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से छूट का उल्लेख किया गया है। समता का अधिकार या समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है, परंतु ये कहा गया है कि राज्य द्वारा सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं। सेना और शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है? यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है और नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं, और संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो यह 36 से 51 तक अनुच्छेद में उल्लेखित हैं। यहाँ पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद में शिक्षा शब्द का उल्लेख किया गया है, तो अपना उत्तर है 45। अनुच्छेद 45 में वर्णन मिलता है कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। भारत के संविधान के मूल अधिकार संबंधी निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख किया गया है? यहाँ मूल अधिकारों के बारे में पूछ रहा है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है और संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार हैं, यह यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, और यहाँ पर पूछा गया है कि मूल अधिकारों के कौन से अनुच्छेद में शिक्षा शब्द का उल्लेख किया गया है, तो अपना उत्तर है 21(1). 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से, 2 अगस्त 2009 से, 3 जुलाई 2009 से, 4 1 मार्च 2010 से। उत्तर है 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।